टेम्परेचर सेंसर अमाउंट ऑफ हीट को मेजर करता है। कोई आउटसाइड सोर्स और इन्वायरमेंट में हीट को मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर सेंसर्स का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर को डिटेक्ट करके उसको डेटा में चेंज करता है और कन्वर्ट करता है एंड वो डेटा आगे प्रोसेसर में जाता है। टेम्परेचर सेंसर थर्मोकपल और आरटीडी का यूज़ करता है। थर्मोकपल और आरटीडी कुछ इस तरह काम करती है, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होता है लाइक रेजिस्टेंस, तो इस टाइप का जो सेंसर है दैट इज़ थर्मोकपल और आरटीडी वो रिस्पॉन्स करता है। तो टेम्परेचर को सेंस करेगा एंड उसको वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। एंड जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस वेरी करता है तो हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना अमाउंट में चेंज हो रहा है। इसके वर्किंग की अगर बात करें तो इसमें डायोड कनेक्टेड रहता है जो कि वोल्टेज को रीड करता है, वोल्टेज किस तरह से वेरी कर रहा है, उसका अमाउंट ऑफ वोल्टेज वैल्यू किस तरह से चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज इन टेम्परेचर हमें पता चलती है। वोल्टेज अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रही है। वोल्टेज अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रही है। वोल्टेज को मेजर करके अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज हमें पता चलता है। एंड अगर वोल्टेज डिफरेंस एम्पलीफाइड होती है तो एनालॉग सिग्नल जनरेट होती है बाय द डिवाइस जो कि चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर सेंसर का डिफरेंट एप्लीकेशन होता है, लाइक इसका यूज़ प्लास्टिक फैक्ट्री में किया जाता है, रबर फैक्ट्री में किया जाता है, बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजन के टेम्परेचर को और इंजन ऑयल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग इस टाइप के सेंसर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक केबल के इंटरनल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर सेंसर्स का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में उसके बियरिंग टेम्परेचर, वाइंडिंग टेम्परेचर एंड ब्रशेज टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर सेंसर्स का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर सेंसर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर। इसमें टेम्परेचर को सेंस करने के लिए हीटिंग मटेरियल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, दैट विल बी आइदर लिक्विड, गैस और ऑब्जेक्ट। जब हम लोग हीटेड मटेरियल को और किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली टच करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो हीटेड है। उसी तरह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप जो सेंसर होता है वो हीटिंग मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आता है एंड सेंस करता है कि कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा है। कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर का यूज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर हीट सोर्स से जो रेडिएशन इमिट होती है उसको सेंस करके टेम्परेचर डिटेक्ट करता है। उस टाइप के सेंसर को हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर सेंसर आता है जिसका सेंसिंग कैपेसिटी रेंज ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड रहता है, लाइक थर्मोकपल, आरटीडी दैट इज़ रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, थर्मिस्टर, थर्मोमीटर, सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स एक्सेट्रा। इन डिफरेंट टेम्परेचर सेंसर्स को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है थर्मोकपल। थर्मोकपल एक टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज़ लॉन्ग डिस्टेंस टेम्परेचर सेंसिंग के लिए किया जाता है। थर्मोकपल चेंज इन वोल्टेज को मेजर करके एग्जैक्ट टेम्परेचर रेंज जो रहता है उसको डिटेक्ट करता है। थर्मोकपल में जो वोल्टेज है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगी तो वोल्टेज भी डिक्रीज़ होगा। थर्मोकपल के वर्किंग की अगर बात किया जाए तो ये थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर वर्क करता है। दो डिसिमिलर मेटल वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है तो दोनों मेटल्स के बीच में थर्मल डिफरेंस एग्जिस्ट होता है। टेम्परेचर डिफरेंस इंक्रीज़ होती है तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ होता है एंड वोल्टेज को मेजर करके एग्जैक्ट टेम्परेचर हमें पता चल जाता है। दूसरा है आरटीडी दैट इज़ रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर। आरटीडी एक टाइप का मोस्ट एक्यूरेट सेंसर होता है। आरटीडी में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगा। एंड जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो -270 डिग्री सेल्सियस टू +850 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। आरटीडी फंक्शन के लिए एक्सटर्नल करंट की रिक्वायरमेंट होती है। आरटीडी अलग अलग टाइप का आता है, लाइक 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड, 4 वायर मेथड। इस तरह से एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग आरटीडी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है थर्मिस्टर। इस टाइप के सेंसर में भी जब टेम्परेचर चेंज होता है तो इसका रेजिस्टेंस वेरी करता है, जस्ट लाइक आरटीडी। बट इस टाइप का जो डिवाइस है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है। इस टाइप का डिवाइस हाईली सेंसिटिविटी ऑफर करता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेज।
मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होती है एंड टेम्परेचर डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। इसमें निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का नाम हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। थर्मोमीटर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज हीट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों ही कंडीशन में हीट मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड कंटेन रहता है। एज लिक्विड जनरली मर्क्यूरी का यूज़ करते हैं इन नैरो ग्लास ट्यूब, जो कि एक नैरो ग्लास ट्यूब में कंटेन रहता है। एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग थर्मोमीटर का जो वॉल्यूम है, थर्मोमीटर में कंटेन लिक्विड का वॉल्यूम है वो चेंज होता है। ग्लास ट्यूब में प्रेजेंट मर्क्यूरी हीट को रिसीव करता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो बढ़ने लगता है। एंड ट्यूब पर मेजरमेंट स्केलिंग किया हुआ रहता है जिससे हमें पता चल जाता है कितना टेम्परेचर है, लाइक 100 डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस, इस तरह हमें टेम्परेचर पता चल जाता है। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यूज़ मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है। ऑलरेडी हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में देख चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर का जो यूज़ है वो आईसी टेम्परेचर सेंसर के रूप में किया जाता है, लाइक AD590 एंड LM35 टेम्परेचर सेंसर, जिसका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग इज़ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। IoT सिस्टम के अंदर जो डिवाइसेज होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं एंड डेटा को शेयर करते हैं, और बोल सकते हैं डेटा को एक्सचेंज करते हैं। डेटा में भी कोई कमांड हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इस तरह टास्क को परफॉर्म करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। IoT सिस्टम डिवाइसेस को इनेबल करता है, उसको एक्टिवेट करता है टू कम्युनिकेट ईच अदर, शेयर डेटा, रिसीव इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट इन अ टाइमली एंड एक्यूरेट मैनर। एंड ये क्रिटिकल टर्म है जो कि IoT सिस्टम को एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन बनाता है, जिससे IoT का हम लोग डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं, सच एज हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्मार्ट होम्स। लाइक ऑटोमेशन, IoT की हेल्प से हम लोग रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, लाइक सेविंग टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। IoT कॉस्ट सेविंग होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट्स एंड वेस्ट को जो IoT है वो रिड्यूस कर सकता है। IoT प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता है। IoT बिजनेस में हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।